हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल टैटू थिंक एग्जाम थिंकर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसके दूसरे टॉपिक घड़ी के दूसरे पार्ट में। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो दर्पण पर आधारित घड़ी संबंधित प्रश्न। इससे पहले वाले पार्ट में हमने घड़ी से संबंधित विभिन्न तरह की स्थितियों से संबंधित प्रश्नों को हल किया था। अब इस पार्ट में हम क्या करेंगे, घड़ी और दर्पण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो घड़ी और दर्पण में जो है दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति यह है कि जब समतल दर्पण लंबवत रखा हो। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ घड़ी है और हमें क्या करना है, उसके सामने हमें दर्पण दिया हुआ है, तो उसकी इमेज किस तरह से बनेगी उससे संबंधित प्रश्नों को हमने देखना है। तो ये लंबवत स्थिति होती है जब दर्पण को मिरर के सामने रखा होता है। और नॉर्मली जो हम मिरर यूज़ करते हैं घरों में या अन्य जगहों पर, तो वो लंबवत ही रखे हुए पोजिशनड होते हैं वस्तुओं के सापेक्ष। दूसरी स्थिति है जब समतल दर्पण क्षैतिज रखा हो। तो इस स्थिति में क्या होगा कि दर्पण हमारा इस स्थिति में रहेगा और मिरर इस स्थिति में होगा। जो दर्पण है हमारा इस स्थिति में होगा, तो और उसकी छवि जो है नीचे की तरफ बन रही होगी। तो इसे वाटर इमेज भी कहा जाता है। तो चलिए पहली स्थिति से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। बीच बीच में हम क्या करेंगे, ट्रिक्स को भी हम समझेंगे तरह तरह के, और उनकी हेल्प लेके हम प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो पहली स्थिति है आपकी जब समतल दर्पण लंबवत रखा है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मूल स्थिति है दर्पण की, जिसमें जो मूल समय हो रहा है वह 8 बजे है। तो यहाँ पर जब 8 बजे, तो हम देख सकते हैं जो घंटे की सुई है वह 8 पर है और जो मिनट की सुई है वह 12 पर है। तो दर्पण में जब इमेज बनती है किसी वस्तु की, तो उसका नियम क्या है? उसका नियम साधारण सा है कि दर्पण से जो वस्तु जितनी दूर हो या जितनी पास हो, उसकी इमेज जो है उसकी इतनी ही दूरी पर बनती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, देखिए मिनट हैंड जो है हमारी 12 पर है, ये सीधी लंबवत रखी हुई है। तो इसके प्रत्येक हिस्से की दूरी दर्पण से समान है। तो यहाँ पर जो इसकी छवि बनती है वह भी क्या होती है, उसी हिसाब से मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पर बनती है और इसके प्रत्येक हिस्सा जो है उतनी ही दूरी पर समान स्थान पर होगा। तो हम देखते हैं कि जो वर्टिकल होती हैं आपकी ऑब्जेक्ट्स, या फिर ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ हो, तो उसकी इमेज जो है उसी तरीके से बनेगी। ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ वो बिल्कुल सीधा रहेगा। अब दूसरी बात करते हैं घंटे की सुई की बात करें हम। घंटे की सुई जो है देखिए 8 पर है और यह है दर्पण से कुछ दूरी पर स्थित है। तो इससे जब इसकी छवि बनेगी तो वह भी दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनेगी। तो इस तरीके से जो है यहाँ अगर हम समय की कैलकुलेशन करें तो यह 3 के बाद देखिए 4 पर पॉइंट हो रहा है। तो यहाँ जो समय बता रहा है वह 4 बजे का समय है इस छवि में। तो हम देख रहे हैं कि कितना परिवर्तन आ जाता है आपका। यहाँ जो मूल समय है हमारा 8 बजे है और यहाँ जो समय प्रतिबिंब में बन रहा है वह 4 बजे का समय। देखिए एक और स्थिति को देखते हैं कि मूल समय यहाँ पर क्या है हमारा 7:10 हो रहा है। तो इसका मतलब है जो घंटे की सुई है वह 7 से थोड़ी सी आगे है, 7 और 8 के बीच में है, और मिनट वाली सुई जो है ठीक 2 पर है, अर्थात यह 12 से 2 पर पहुँचने में 10 मिनट का समय ले चुकी है। तो 12:10 का समय हो गया। अब इसकी जो छवि है वह भी उसी हिसाब से बनेगी। देखिए मिनट की जो सुई है वह मिरर के पास आती जा रही है। अगर हम इसके मूल बिंदु से बात करें जहाँ पर ये अटैच है घड़ी से, तो यहाँ पर इसकी जो छवि बनेगी वह किस तरीके से बनेगी, वह भी मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पर बनेगी। तो यह क्या होगी, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में होगी। यहाँ पर घड़ी की मिनट की सुई की दिशा इस तरफ है और यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस तरफ होगी। ये पास आ रही है तो यह भी पास होगी उतनी ही। और घंटे की सुई की हम बात करें तो यह जो है दर्पण से दूरी इतनी दूरी पर है, ज़्यादा दूर है मिनट के घड़ी की मिनट की सुई की अपेक्षा। तो यहाँ पर क्या होगा, यह जो छवि बन रही होगी वह भी दूर ही बन रही होगी। तो यहाँ पर इसके आधार पर हम गणना करें तो जो घंटे की सुई है वह आपकी 4 और 5 के बीच में होगी, 4 और 5 के बीच में है। और जो मिनट की सुई हुआ है ठीक 10 पर है, अर्थात वो 50 मिनट को शो कर रहा है। तो यहाँ जो समय हो गया वो आपका क्या है, 4:50 का समय है, दिखा रहा है। तो देखिए हम बात कर रहे थे ट्रिक की। तो यहाँ पर ट्रिक का यूज़ करके हम कैसे इस तरह के प्रश्नों को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है। तो इस तरह के प्रश्नों में जो ट्रिक है वह क्या होता है, जो भी आपका समय दिया हो उसको हम क्या करते हैं, 12 घंटों में से उसको हम घटा देते हैं। मान लीजिए अगर किसी घड़ी में 5 बजे का समय हो रहा है, तो आप उसे सीधे सीधे जो है 12 से घटा देंगे। तो 12 से इसका मतलब है 7।
तो 7 बजे का समय हो रहा होगा आपकी मिरर इमेज में। इसी तरीके से अन्य स्थितियां हो सकती हैं। 12, अगर यह 1 बज रहा है तो इसका मतलब है जो प्रतिबिंब बन रहा होगा उसमें 11 बज रहे होंगे। तो इस तरीके से अन्य मिनट वाली स्थितियों को भी हम आगे उदाहरण में देखेंगे। तो ट्रिक ये है, सिंपल से हमें क्या करना है, हमें जो भी समय दे रखा हो मूल घड़ी में उसको क्या करना है, 12 में से घटा देना है। तो रिवर्स भी आप इसको कर सकते हैं। रिवर्स कंडीशन में क्या करेंगे कि अगर हमें इमेज में समय दे रखा है, कोई समय मान लीजिए 5 बजे का समय ही दिया हुआ है जो प्रतिबिंब बन रहा है, और हमें मूल समय पूछा है, तो उस स्थिति में भी हम इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। तो उदाहरण पहला है, वह कहता है कि रमेश की घड़ी में 1 से 12 तक के अंकों के स्थान पर बिंदुगत निशान लगे हुए हैं। कई घड़ी आपने देखी होंगी जिसमें नंबरों की जगह क्या होते हैं, बिंदु बने होते हैं, या 12, 3, 6 और 9 के अंक दिए होते हैं, बीच के अंक नहीं दिए होते हैं, वहाँ डॉट वगैरह लगे होते हैं, या रोमन नंबर्स भी उसमें कभी कभी कुछ घड़ियों में दिए होते हैं। तो ये है, इसमें इस घड़ी में बिंदुगत निशान दिए हुए हैं। तो यदि उसकी घड़ी में 7 बज रहा है, समय देखिए क्या है, 7 बजे का समय है, उसे एक दर्पण के सामने रखें तो दर्पण में बने प्रतिबिंब में उसे क्या समय दिखाई देगा। तो देखिए सिंपल सी वही ट्रिक है, क्या करना है, 12 बजे का जो समय है, 12 में से हमें क्या करना है, वास्तविक समय को सीधे सीधे घटा देना है। तो देखिए 12 में से जो वास्तविक समय है 7 बजे का, तो 12 में से हम 7 घटा देंगे तो समय जो प्रतिबिंब में दिखाई दे रहा होगा वह क्या होगा, 5 बज रहे होंगे। तो दर्पण में जो छवि दिखाई देगी उसमें जो घड़ी बनेगी उसका समय क्या होगा, 5 बजे होगा। अब चलिए दूसरी स्थिति को देखते हैं इसमें कि क्या स्थिति रहती है। दूसरा उदाहरण जो है हमारा, वह स्टेट करता है कि रवि की घड़ी में 1 से 12 तक के अंकों के स्थान पर बिंदुगत निशान लगे हुए हैं। यदि उसकी घड़ी में 7:40 का समय हो रहा, देखिए ये दूसरी स्थिति आ गई। अभी तक हम पूरा ठीक ठीक नंबर ले रहे थे, अब यहाँ पर है 7:40 है। तो फिर किसी दर्पण के सामने रखने पर प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, ट्रिक देखिए वही है, हम सीधे सीधे क्या करते हैं, 12 बजे में से हम क्या करेंगे, 7:40 का समय हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 12 बजे में से 7:40 का समय घटाएंगे तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जो एक अलग चीज़ है वो ये है कि ये 12 बजे का समय है, ये घंटों में है, ठीक, और जो हमें वास्तविक समय दिया हुआ है वो 7:40 है, तो यह घंटे और मिनट दोनों में है। तो हमारी आवश्यकता ये है, हमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा 12 को, और वो क्या करना पड़ेगा, हम इसे घंटे और मिनट में हम बदल लेंगे। तो 12 को हम लिख देंगे, देखिए 11+1 लिख सकते हैं इसको, हम 11+1 लिख देंगे, आपकी बाकी चीज़ें वही रहेंगी, 7:40। तो ये हमारा क्या है, 12 को हमने 11+1 लिख दिया। तो 11+1 का मतलब है कि जो आपका 1 है, 1 आवर, ये घंटा है, इसको हम मिनट में बदल लेंगे। तो इस 1 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं। तो जो 12 बजे का समय है वह किस में परिवर्तित हो गया, 11:60 हम इसको दिखा सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा समय है, मूल समय, वह क्या है, 7:40 है। तो अब इनको घटा देंगे हम, तो 60 मिनट में से 40 मिनट घटेगा तो 20 मिनट आ जाएंगे, और आपका 11 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, 4 घंटे 20 मिनट आ जाएगा हमारा समय। तो इसका मतलब है जो प्रतिबिंब में, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनना होगा घड़ी का, उसमें जो समय है वह क्या होगा, 4 घंटे और 20 मिनट दिखा रहा होगा। तो इसका इस आधार पर जो हमारा बी विकल्प ठीक है। अब दूसरी स्थिति की बात करते हैं, जब समतल दर्पण क्षैतिज रखा हो। जैसे हमने पहले बात की थी कि इस स्थिति को वाटर इमेज भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी मूल घड़ी यह है, रखी हुई है ऊपर, और नीचे यहाँ पर हमारा मिरर दिया हुआ है और उसकी छवि बन रही है नीचे की तरफ। तो हम देख सकते हैं कि मूल जो समय है वह क्या है, आपका 8:10 है। तो यहाँ देखिए इसको करने का जो नियम है वह क्या है, तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, जो मूल घड़ी है हमारी उसमें हम क्या करते हैं, एक क्षैतिज रेखा की कल्पना कर लेते हैं जो 9 और 3 से होकर गुजर रही हो। तो यहाँ पर दोनों स्थितियों को हम इसी आधार पर हम करेंगे। ऐसे हम प्रतिबिंब जो बन रहा है उसमें भी हमने एक क्षैतिज रेखा की कल्पना कर ली, हॉरिजॉन्टल लाइन की कल्पना कर ली जो 9 और 3 से होके गुजर रही हो। अब क्या करते हैं, देखिए जो हमारी मूल घड़ी है उसमें एक चीज़ समझ लेते हैं कि इस तरफ का हिस्सा यह कहलाता है दायां भाग।
यह दायां भाग कहलाता है और इस तरफ का जो हिस्सा है वह बायां भाग कहलाता है। यह कहलाता है आपका बायां भाग। तो बाएं भाग की जो छवि है वह आपकी क्या होती है, जो इमेज बनेगी वह बाईं तरफ ही बनेगी, वह क्या होगी, बाईं तरफ बनेगी। और दाएं भाग की जो छवि है वह इमेज है वह किस तरफ बनेगी, दाईं तरफ ही बनेगी। तो ये तो साधारण सी चीज़ है, बाएं भाग जो है उसकी इमेज जो है वो बाईं तरफ बनेगी और दाएं भाग की जो इमेज है वो दाईं तरफ बनेगी। अगर दोनों घड़ियां बाईं तरफ हों तो उनकी बाईं तरफ ही छवि बनेगी, और अगर दोनों सुइयां जो हैं वह अगर दाईं तरफ हैं तो उनकी छवि दाईं तरफ ही बनेगी पूरी की पूरी। तो अब देखिए, अब जो बेसिक नियम है वो क्या कहता है कि जो हमारा ये आधार रेखा है, क्षैतिज रेखा जो 9 और 3 से होके गुजर रही है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा मूल समय है वो 8:10 है मूल घड़ी में। तो हमारी जो घंटे की सुई है वह 8 और 9 के बीच में होगी, और जो मिनट की सुई है वह 2 पर होगी, क्योंकि ये 10 मिनट का समय दिखा रहा है। तो देखिए हम यहाँ पर गणना कैसे करते हैं, हम देख लेते हैं कि इस तरफ की जो सुई है बाएं भाग में वह 9 से कितना नीचे है या कितना ऊपर है, हम ये गणना कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि मूल घड़ी में जो घंटे वाली सुई है वह 9 से लगभग लगभग एक खाना नीचे है। तो यहाँ पर जो इसकी छवि बनेगी वह क्या होती है, रिवर्स ऑर्डर में बनती है। तो उसमें क्या होगा, जो इमेज बनेगी वह 9 से लगभग लगभग एक खाना ही ऊपर बनेगी। तो इसका मतलब है जो इधर मिरर में इमेज बन रही है आपकी वह 9 और 10 के बीच में होगी, लगभग लगभग 10 के पास ही होगी। ठीक ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है, हम इसको लगभग लगभग हम इसके दूसरी स्थिति को देखते हैं। जो मिनट हैंड है आपकी वह 10 पर है, तो हम यहाँ देखते हैं कि 3 जो है 3 से मिनट की सुई कितनी ऊपर है या घंटे की सुई कितनी ऊपर है। तो हम देख रहे हैं कि लगभग ये ठीक एक खाना ऊपर है। तो यहाँ जो इसकी इमेज बनेगी वह 3 के ठीक नीचे एक खाना नीचे बनेगी। बस यही एक चेंज होता है कि अगर जो अंक है वह 9 के अगर ऊपर है तो जो इमेज बनती है वह 9 के नीचे बनती है, और यहाँ पर जो है दूसरी दाईं तरफ अगर हम बात करें तो 3 के अगर ऊपर है तो वह क्या होती है, उसकी इमेज 3 के नीचे बनती है। तो बस यह एक नियम है, इसके आधार पर यहाँ पर ये गणना हमने कर ली है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, यहाँ पर जो समय होगा वह क्या होगा, 9:20 होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे मिनट की सुई जो है मूल घड़ी में वह 3 से एक खाना ऊपर है, तो जो छवि बन रही होगी वह 3 से ठीक एक नीचे बन रही होगी, तो अर्थात 4 पे होगी, तो इसके बाद 20 मिनट होगा। तो ये 9:20 का समय दर्शा रही होगी घड़ी। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। प्रश्न है आपका कि अनिल की घड़ी के डायल में अंकों के स्थान पर बिंदुगत निशान लगे हुए हैं। यदि उसको घड़ी में 10:25 का समय हो रहा है तो बताइए कि क्षैतिज दर्पण के निकट घड़ी को रखने पर प्रतिबिंबित समय क्या होगा। तो यहाँ पर इसको समझते हैं। देखिए, ये हमने मूल घड़ी बना ली और यहाँ हमने दर्पण की रचना कर ली कि ये दर्पण है। अब जो इसकी छवि बन रही होगी वह नीचे की तरफ बन रही होगी, इस तरफ, इस तरीके से। तो यहाँ देखिए, मूल घड़ी में जब हम घड़ी में जब हम समयों को दिखाते हैं तो किस सबसे बढ़िया तरीका क्या रहता है, पहले आप इन 4 अंकों को लिख लिए। 12 लिख लिया आपने, 3 लिख लिया, यहाँ 6 लिख लिया, यहाँ 9 लिख लिया। उसके बाद आप बीच के अंकों को लिख लेंगे, तो इससे क्या होता है, आसानी रहती है, हमारा क्रम बिगड़ता नहीं है। तो लगभग लगभग ये ठीक ठीक हमारी बढ़िया घड़ी बन जाती है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अंकों को दर्शा दिया। अब देखिए, जो मूल समय है हमारा वो 10:25 है। तो इसका मतलब है जो हमारी घंटे वाली सुई होगी वह क्या होगी, 10 और 11 के बीच में कहीं होगी। और जो 25 मिनट का समय हो रहा है तो इसके लिए जो मिनट वाली सुई है वह क्या होगी, ठीक 5 पर होगी। तो ये हमारा जो मूल समय है वह 10:25 है। अब देखिए, इसकी इमेज की बात करें तो इसकी छवि कैसे बनेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्षैतिज रेखा की कल्पना कर लेते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी गणना करने से पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाली घड़ी को भी बना लेते हैं ताकि हम सीधे सीधे उसको कंपेयर करते रहें और नंबरों को हम ठीक से दिखा दें। तो इस तरीके से जो है हमारा ये घड़ी बन गई, देखिए हमारी नीचे वाली भी। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो घंटे वाली सुई है यह मूल घड़ी में क्या है, बाईं तरफ है। तो हम आप गणना करेंगे, हम देखेंगे कि जो घंटे वाली सुई है या बाईं तरफ जो सुई है वह 9 से कितने
कहाँ पर है? तो हम देख रहे हैं कि ये 9 से जो है एक खाना ऊपर और अगले दो खानों के बीच में कहीं स्थित है। तो यहाँ पर जो आपकी घड़ी बन रही होगी, जो इसकी छवि बन रही होगी, वह कहाँ बन रही होगी? 9, देखिए यहाँ पर जो घड़ी है वो ऊपर की तरफ बन रही है, तो यहाँ जो इसकी छवि बनेगी वो नीचे की तरफ बनेगी। तो 9 से एक खाना नीचे, उसके बाद अगले दो खानों के बीच में कहीं पर घड़ी घंटे वाली सुई स्थित होगी। तो घंटे वाली सुई जो है 7 और 8 के बीच में कहीं स्थित होगी। अब मिनट वाले हैंड की बात करें तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यह 3 से जो है, 3 से जो है वह आपका 2 खाने नीचे है, 3 से 2 खाने नीचे है। तो यहाँ जो इसकी छवि बन रही होगी वह 3 से उल्टे ऑर्डर में बनेगी, 3 से 2 खाना ऊपर बनेगी। अर्थात 3 से 2 खाना अगर हम ऊपर आएंगे तो वह 1 पर होगा। तो इसका मतलब मिनट वाली सुई हमारी कहाँ होगी? 1 पर होगी। तो इस प्रकार से समय हमारा क्या हो गया? इस प्रकार से हमारा समय हो गया 7:05 का समय हो गया हमारा। तो यह प्रतिबिंब में जो समय बन रहा होगा, समय दिख रहा होगा, वह क्या होगा? 7:05 का समय हो रहा होगा। तो इस आधार पे हमारा जो गा विकल्प है वह सही है। चलिए इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। महेश की घड़ी में अंकों के स्थान पर बिंदुगत निशान लगे हैं यदि घड़ी में वास्तविक समय 4:40 हो रहा हो, तो क्षैतिज दर्पण में देखने पर प्रतिबिंबित समय क्या होगा? चलिए इसको देखते हैं। वही काम हमने फिर से करना है। यह एक अभ्यास हो जाएगा हमारा कि मूल घड़ी हम दिखा दें, उसके नीचे हमने प्रतिबिंब दर्पण दिखा दिया और उसके नीचे हमने छवि जो हमारी बन रही है घड़ी की वो दिखा रहे हैं हम। तो देखिए पहले इसको निर्माण कर लेते हैं। 12, 3, 6 और ये 9 हमने दिखा दिया। बीच के अंकों को दिखा दे रहे हैं 4, 5, 7, 8, 10 और 11। तो ये है, देखिए हमारा समय हो रहा है 4:40। तो 4:40 है। इसका मतलब है कि जो हमारी घंटे वाली सुई है वह 4 और 5 के बीच में कहीं स्थित होगी, और जो मिनट वाली सुई है वो 40 मिनट का समय दिखा रही है। तो इसका अर्थात इसका मतलब है कि वह ठीक 8 पर होगी। अब हम क्या करते हैं कि क्षैतिज रेखा की यहाँ पर कल्पना कर लेते हैं। क्षैतिज रेखा हमने बना ली। अब क्या करते हैं, जो प्रतिबिंबित घड़ी की छवि होगी उसका निर्माण कर लेते हैं ताकि हम अंकों को ठीक स्थान पर दिखा सकें सुइयों को। 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अब देखिए, अब हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मूल घड़ी है उसमें घंटे की जो सुई है वह क्या है? आपकी दाईं तरफ है। तो दाईं तरफ है, हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये 3 से कितने स्थान, देखिए एक खाना नीचे तो है ही, अगले दो खानों के बीच में कहीं स्थित है। तो इसका मतलब है कि जो छवि बन रही होगी, जो इमेज बन रही होगी घड़ी की, वह क्या होगी? 3 से एक खाना ऊपर होगी और अगले दो खानों के बीच में कहीं स्थित होगी। तो इसका मतलब है घंटे की सुई जो है वह 1 और 2 के बीच में कहीं स्थित होगा, लगभग लगभग मध्य में ही स्थित होगा। और जो आपकी मिनट वाली हैंड को देखते हैं तो मिनट वाली हैंड जो है हमारी, वह 9 के ठीक एक खाना नीचे है, 8 पर है। तो यहाँ पर जो मिनट हैंड होगा वह 9 से ठीक एक खाना ऊपर होगा, अर्थात 10 पर होगा। तो इस तरीके से अगर हम इस समय को अगर हम पढ़ें तो यह समय क्या दर्शा रहा है? 1:50 का समय हमें दिखा रहा है। तो इस आधार पर जो है हमारा ग विकल्प ठीक हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अन्य क्या स्थितियां हो सकती हैं घड़ी से संबंधित प्रश्नों में? तो घड़ी में अक्षरों के व्यवस्थीकरण से संबंधित प्रश्न। तो इस तरह के प्रश्नों में क्या होता है, हमें घड़ी में नंबरों के स्थान पर या तो अक्षर दिए होते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इंग्लिश के, या फिर क्या होता है अंकों के साथ साथ हमें कुछ कंडीशंस दी होती हैं जिसमें लेटर्स दिए होते हैं कि ये लेटर्स जो हैं इस स्थिति में रहेंगे। तो इसमें 4 स्थितियां हो सकती हैं, एक एक करके हम इन स्थितियों को समझेंगे। चलिए उसको शुरू करने से आगे बढ़ने से पहले जो हम ट्रिक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक बहुत आसान और सबसे बढ़िया तरीका जो है वो ये रहता है कि आप जैसे ही परीक्षा में जाएं वैसे ही क्या करें, सबसे पहले आपको जैसे क्वेश्चन बुकलेट मिल गई, हम क्या करना चाहिए, हमने कहीं पर भी हमें स्पेस मिलता है, हालांकि समय से पहले बुकलेट को खोलने की अनुमति नहीं होती है, पर आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके जहाँ पर रफ वर्क होता है, रफ स्पेस होता है, वहाँ पर आप ए से लेकर जेड तक जो है आप लेटर्स लिख लीजिए और इस ऐसे स्थान पर लिखिए जहाँ पर आपको क्या रहे, आसानी रहे उसको देखने में।
तो इससे क्या होता है कि हमें सीक्वेंस रहता है। इस तरह के प्रश्न जो हैं, जब मिसिंग नंबर्स जो लेटर्स पे बेस्ड होते हैं, मिसिंग लेटर्स वाले जो प्रश्न होते हैं, उसमें बहुत ये हेल्प करता है। तो यहाँ पर भी हमें ये हेल्प करेगा, हमारा समय बचाता है, क्योंकि खासकर जब हम एसएससी के एग्ज़ाम्स में जाते हैं तो वहाँ समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस ट्रिक को यूज़ कर लेंगे तो इसमें नंबरिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। जैसे ई है वह 5 होता है, ये 5th प्लेस पे होता है, ए फर्स्ट पे है, बी सेकंड पे है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसी तरीके से जो जे जो है वो आपका क्या है, 10th प्लेस पे होता है, और आपका जो ओ है वह क्या होता है, 15th प्लेस पे होता है, और आपका टी जो है वह 20th प्लेस पे होता है, और वाई जो है आपका 25th प्लेस पर होता है। तो इस तरीके से हम पोजीशन वगैरह भी दे सकते हैं। चलिए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो पहली स्थिति क्या है कि घड़ी की चाल की दिशा में अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का व्यवस्थीकरण बढ़ते क्रम में। तो देखिए वहाँ पर जो प्रश्न आएंगे परीक्षा में, वह हमें स्टेट करके नहीं आएंगे कि भाई इस तरह का प्रश्न है, तो हमने वहाँ खुद समझना है इसको और उसके आधार पे हमें गणना करनी है। तो देखिए प्रश्न से ये सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि अंक 3 के स्थान पर, देखिए यहाँ पर अंक 3 के स्थान पर क्या है, एफ आ रहा है। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, पहले एक घड़ी का निर्माण कर लेंगे ताकि प्रश्न से संबंधित चीज़ों को हम फटाफट जो है लिख सकें। तो 3 के स्थान पर हम देख रहे हैं 3 हमने लिखा और उसके साथ हमने क्या कर दिया, F लिख दिया। उसके बाद आगे हमें क्या दे रखा है कि अंक 4 के स्थान पर हमें क्या दिया हुआ है, G दिया हुआ है। तो 4 के स्थान पर हम क्या करेंगे, G लिख देंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है अंकों को भी लिख सकते हैं या फिर आप लेटर्स को भी सीधे सीधे लिख सकते हैं। ज़्यादा कन्वीनियंट ये रहेगा कि आप अंकों को लिख लीजिए पहले, उसके बाद जो है आपने क्या करें, लेटर्स को लिख लें। तो हमने जी लिख लिया। तो अब हम इन दिए हुए तथ्यों के आधार पर अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, 3 से हम बढ़ रहे हैं 4 की तरफ। 3 से आ रहे हैं, इसका मतलब हम घड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं। दूसरा, हमारे जो लेटर दिए हुए हैं वो है F दिया हुआ है पहले, F के बाद G आता है तो G दिया हुआ है। तो इसका मतलब है हम घड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं, और क्या है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जो होता है उसको बढ़ते क्रम में हम चल रहे हैं। तो अब प्रश्न है हमारा, प्रश्न ये है कि अगर आगे भी परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार जारी रहे तो अंक 9 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो सीधे सीधे अब बहुत आसान है, इस तरह के प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं। तो F है, F के बाद G आएगा, देखिए सारे आपने नंबर्स को लिखे, उसके बाद आप नंबर्स लिखते जाइए। G के बाद H आएगा, HIJKL। हम देख रहे हैं जब हम 9 पर पहुंच रहे हैं तो हम कौन सा अक्षर हमें प्राप्त हो रहा है, L प्राप्त हो रहा है। तो इस आधार पर जो हमारा C विकल्प ठीक हो गया। दूसरी स्थिति को देखते हैं। दूसरी स्थिति की हम बात करें कि घड़ी की चाल की दिशा में घड़ी अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का व्यवस्थीकरण घटते क्रम में। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण हम देखते हैं। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि अंक 5 के स्थान पर क्या आए, टी आए। अंक 5 के स्थान पर तो सबसे पहले वही है कि हम क्या घड़ी का निर्माण कर लेंगे, और यहाँ 5 हमने लिखा है, 5 के साथ हमने टी अंक अक्षर को दर्शा दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अंक 6 के स्थान पर क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो 6 के बाद फिर 6 पर हमने S को दर्शा दिया, और परिवर्तन इसी क्रम में आगे जारी रहता। तो 11वें स्थान पर, अंक 11 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ये हमने ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमें दी हुई चीज़ें हैं, दिए हुए फैक्ट से हम क्या करेंगे, इस तरह के कंक्लूजन को निकालेंगे। तो 5 के बाद 6 आया, इसका मतलब हम घड़ी की दिशा में चल रहे हैं। और जो हम लेटर देख रहे हैं, पर लेटर का क्रम क्या दे रखा है, टी है, टी के बाद फिर S आया है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता है उसका रिवर्स ऑर्डर है। तो यहाँ पर ये दूसरी स्थिति हो गई, मूव हम कर रहे हैं घड़ी की दिशा में ही, पर जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है वह क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है। तो इस आधार पे हमें ज्ञात करना है कि 11 के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। तो देखिए हमें पता है कि T से पहले S आता है, S से पहले क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में R होता है, फिर Q होता है, P होता है, O होता है, और फिर यहाँ N आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आप क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है, जो बढ़ते हुए क्रम में तो हमें बहुत आसानी से होता है, पर उल्टे क्रम में थोड़ी सी हमें चैलेंजेस आ सकते हैं। तो उसका वही तरीका है जो हमने पहले बात की थी कि आप A से Z तक के सारे लेटर्स को लिख लें। तो उसमें आप देखकर हम अपना समय बचा सकते हैं, अन्यथा इसको स्मृति के आधार पर भी किया जा सकता है।
तो देख रहे हैं हम कि 11 के स्थान पर क्या आ रहा है, कौन सा लेटर आ रहा है, हमारा एन आ रहा है। तो इसका मतलब है सही विकल्प है हमारा सी। अब तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, तीसरी स्थिति है कि घड़ी की चाल के विपरीत दिशा में अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का व्यवस्थीकरण बढ़ते क्रम में। तो देखिए वही है कि यहाँ पर क्या है, अंक 11 के स्थान पर F दिया हुआ है, तो घड़ी बनाकर हम क्या करेंगे, 11 के स्थान पर हमने F लिख लिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 10 के स्थान पर G दिया हुआ है, तो देखिए 10 के स्थान पर है, हमने G मार्क कर दिया। तो अब हम यहाँ पर इसकी प्रवृत्ति को देखेंगे, टेंडेंसी क्या है इसकी, कि तो 11 से हम 10 पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा में हम चल रहे हैं। और जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अगर हम क्रम को देखें कि F के बाद G आ रहा है, तो यहाँ पर है ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हम बढ़ते हुए क्रम में मूव कर रहे हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि 2 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो इसी क्रम में हम बढ़ते रहें, 11 के बाद हम 10 पे आए तो F G देन H आएगा, देन I J K L M N और O। तो जब हम 2 पर पहुंचे तो हम देख रहे हैं कि 2 के स्थान पर O आएगा, तो इस आधार पे हमारा पहला विकल्प जो है वह सही हो जाएगा। चौथी स्थिति की भी बात कर लेते हैं। घड़ी की चाल के विपरीत दिशा में अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का व्यवस्थीकरण घटते हुए क्रम में। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, अंक 10 के स्थान पर हमें V दे रखा है, तो 10 के स्थान पर हम सीधे सीधे क्या करें, V को लिख लेंगे घड़ी बनाकर। उसके बाद 9 के स्थान पर क्या आया है, U आया है। अब यहाँ पर 9 के स्थान पे क्या हमने U मार्क कर दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि यह कौन सी स्थिति है, तो हम देख रहे हैं कि नंबर हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, 10 से 9 की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है घड़ी की हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं। साथ में क्या है कि जो लेटर्स को हम देखें तो V के बाद क्या आ रहा है, U आ रहा है, तो ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का क्या है, रिवर्स ऑर्डर है। जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनका विपरीत मतलब घटते हुए क्रम में है। तो हमें ज्ञात करना है अक्षर 8 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते रहें तो U से पहले 8 पर क्या आएगा, T आएगा। T से पहले 7वें स्थान पर S आएगा, उससे पहले R होगा, Q होगा, फिर P होगा। तो हम 4 पे पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम देखें कि 4 पर जो है वह जब हम पहुंच रहे हैं तो P अक्षर आ रहा, तो इस आधार पे जो सही विकल्प हो गया वह आपका P हो गया।